बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगा इम्प्रूवमेंट के लिहाज से। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले, इनका मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस को एफएससी इम्प्रूव करनी चाहिए, मतलब वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एफएससी इम्प्रूव करनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने चाहिए। उसके बाद एफएससी कितनी दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मार्क्स कम तो नहीं होता एफएससी इम्प्रूव करने के बाद। और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि रूल्स क्या हैं इसके, एफएससी इम्प्रूव करने के रूल्स क्या हैं। तो इन क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस को एफएससी इम्प्रूव करनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने एमबीबीएस में एडमिशन लेना था और इस दफ़ा जो एमबीबीएस का एडमिशन अगर 90 पे क्लोज़ हुआ है और आप थोड़े बहुत मार्क्स रह जाते हैं, मतलब आपकी परसेंटेज में बहुत कम, थोड़ी बहुत कमी बेशी आई, तो आपको एफएससी जो है इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इस इम्प्रूव करने के बाद इस एग्रीगेट तक पहुंच जाएंगे, मतलब आपने जो अपने माइंड में टारगेट रखा हुआ था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोई भी फ़र्ज़ करें आपने पंजाब में या जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, किसी भी फील्ड में, अगर आप थोड़े मार्क्स से रह गए हैं और आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव करके उस टारगेट को मीट कर जाएंगे, तो आप एफएससी ज़रूर इम्प्रूव करें, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके रिज़ल्ट के ऊपर कि किस बुक में आपके मार्क्स कम हैं। उसके बाद एफएससी कितनी दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, एफएससी को सिर्फ एक दफ़ा ही इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स कम तो नहीं होते, मार्क्स कम नहीं होते, लेकिन इसको मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन से समझाऊंगा। रूल्स क्या हैं। अब रूल्स ये हैं, 4 रूल्स हैं पहले, तो ये समझ लें। अगर मतलब पहला रूल ये है, अगर आपके पार्ट 1 में मार्क्स अच्छे हैं, फ़र्ज़ करें 500 में से 490 प्लस आपके मार्क्स आ गए, और इधर पार्ट 2 में आपके मार्क्स कम हैं, आपने कंप्लीट पार्ट 1 को छोड़ देना है और पार्ट 2 का जो आपके 400 मार्क्स हैं उसको आपने इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि पार्ट 1 में आपके अच्छे मार्क्स हैं। इसको छोड़ के आपने कंप्लीट पार्ट 2 को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि आपके पार्ट 1 में मार्क्स 400 हैं और पार्ट 2 में 490 प्लस हैं 500 में से, तो आपके ऑब्वियसली आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं कि ये कम है और इसमें तो ऑलमोस्ट आपके मार्क्स जो है सही हैं। तो आपको पार्ट 1 टोटल इम्प्रूव करनी चाहिए। मतलब दूसरा रूल ये है कि आप पार्ट 1 जो है टोटल इम्प्रूव कर दें, पार्ट 2 छोड़ दें, ठीक है। पहला रूल ये हो गया कि आप पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें। दूसरा रूल ये हो गया कि आप पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर लें, ठीक है। तीसरी ऑप्शन है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को, इन दोनों को मिला के दोनों के तमाम सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 के भी सारे और पार्ट 2 के भी सारे सब्जेक्ट्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा रूल ये है कि आप सिलेक्टिव उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको यहाँ आपका इंग्लिश का रिज़ल्ट ये है, ठीक है, और उसके बाद ये उर्दू का रिज़ल्ट है। आपको लगा कि आपके उर्दू में मार्क्स बहुत कम है पार्ट 2 में, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्टिव सब्जेक्ट उठाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट उर्दू है इसमें 60 मार्क्स हैं तो आप ये खाली ये इम्प्रूव नहीं करेंगे। आपको अगर एक अलग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने उर्दू चूज़ किया कि ये मुझे इम्प्रूव करनी है, तो आपको सिलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करते हुए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही इम्प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप इधर देखते हैं कि आपके फ़िज़िक्स में भी कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स में कम मार्क्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़र्ज़ करें यहाँ से अगर आप देखते हैं कि इसमें इतने हैं और इसमें इतने हैं, तो 100 में से तो ये कम है। अगर 85 है तो चलें फिर तो ठीक है, अगर 100 हैं तो फिर मार्क्स कम है तो आप फ़िज़िक्स उठा लेते हैं और आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी उठाएंगे तो दोनों पार्ट इम्प्रूव करने पड़ेंगे। अगर आप एक पार्ट कंप्लीट इम्प्रूव करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट इम्प्रूव करने पड़ेंगे। अगर आप सिलेक्टिव फ़र्ज़ करें उर्दू उठाते हैं तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। अब देखें मार्क्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। फ़र्ज़ करें ये सब्जेक्ट आपने इम्प्रूव किया था, इसमें आपके 75 थे, फ़र्ज़ करें 75 थे, ठीक है, 75 थे। इधर से आपने इम्प्रूव करके आपने ये मार्क्स कर लिए 85 कर लिए, ठीक है। तो ये मार्क्स आपके काउंट होंगे अब जो नए, ठीक है। और इधर से फ़र्ज़ करें आपके मार्क्स कम हो गए,
इधर से फ़र्ज़ करें आपके 85 हो गए, ठीक है। तो आपके जो टोटल परसेंटेज है ना, टोटल मिला के काउंट होंगे, ठीक है। मतलब टोटल मार्क्स करेंगे और टोटल करके फ़र्ज़ करें इधर आपके 10 इंक्रीज़ हुए, ठीक है, इधर आपके 5 डिक्रीज़ हुए, तो टोटल आपका मतलब 10 इंक्रीज़ हुए, 5 डिक्रीज़ हुए, तो टोटल मजमूई अगर हम देखें तो 5 नंबर आपके इंक्रीज़ हुए। तो इन दोनों को टोटल करके 5 नंबर आपके ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर कम होते हैं तब ये फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें आपके मार्क्स पहले फ़र्ज़ करें इम्प्रूवमेंट से पहले आपके मार्क्स हम टोटल कर लें कि वो आ जाते हैं 460 आ जाते हैं, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपके मार्क्स हो जाते हैं 480, ठीक है। 480 अगर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जो जिन सब्जेक्ट में फ़र्ज़ करें इधर 90 थे, ठीक है, अगर ये कम हो के इधर देखें ये 90 हैं और ये 75 हो गए, तो टोटल यही लगेंगे जो 75 है। मतलब बाद के जो मार्क्स हैं जो इम्प्रूव हुए हैं वो मार्क्स आपके लगेंगे, ना कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पसंद के मार्क्स जिनमें इम्प्रूव करने से पहले ज़्यादा थे वो आप इधर से उठाएं और इधर मतलब यहाँ लगाएं, कम हो गए फिर भी ये लगाएं। मतलब इम्प्रूव करने से पहले जिनमें अच्छे मार्क्स थे अगर वो कम हो गए हैं तो वो काउंट ये वाले होंगे जो नए मार्क्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप इम्प्रूव कर गए, अच्छे मार्क्स ले गए, यहाँ से आपने 80 कर लिया और यहाँ से आपने 85 कर लिया, तो ये मार्क्स काउंट होंगे। मतलब जो अच्छे मार्क्स होंगे बाद में इम्प्रूव करने के बाद वो काउंट होंगे, और अगर कोई किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम होते हैं तो वो मार्क्स वो काउंट होंगे जो मतलब बाद के लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इम्प्रूवमेंट से पहले जिनमें अच्छे मार्क्स हैं वो ऐड करें और रिज़ल्ट आप इस लिहाज से बनाएं। रिज़ल्ट न्यू मार्क के लिहाज से बनेगा और टोटल जो मार्क्स आपके इंक्रीज़ होंगे वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर कम हो रहे हैं तो अब आपके नए मार्क्स से ये काउंट होंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपने इम्प्रूव किया था 460 से आपके कम होके आपके आ गए 440, तो ये मार्क्स नहीं काउंट होंगे आपके, ये मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एडजस्टमेंट की जाती है, जैसे यहाँ 90 थे ये कम होके 85 हो गए और बाकी सब्जेक्ट्स में आपके इंक्रीज़ हुए, तो इसके 5 कम करके बाकी के ऐड कर दिए जाएंगे जो कि आपके 480 बनाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स हैं इम्प्रूवमेंट के लिहाज से। अगर आपको अभी भी कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।